आज यहाँ जेसीए स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में यहाँ उपस्थित हमारे साथ हमारे विदेशी मेहमान काउंसल जनरल जर्मनी के माइकल थिनर जी और हमारे इस राज्य के सपूत और इस देश के जाने माने हमारे क्रिकेट जगत के चमकते सितारे के रूप में चमकते हुए हमारे भाई एमएस धोनी जी और हमारे इस राज्य में क्रिकेट को लेकर एक लंबी लड़ाई, एक लंबी सफर सुनिश्चित करने के लिए और एक क्रिकेट जगत में झारखंड का एक पहचान देने के लिए एक अहम भूमिका के रूप में निभाने वाले हमारे बड़े भाई अमिताभ चौधरी जी और हमारे भाई अजय नाथ सहदेव जी और साथ में इस सभागार में उपस्थित आप सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे खिलाड़ी भाइयों, आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज चूंकि मैं बहुत विलंब से आया हूं, इसके लिए भी मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा। एक्चुअली चला तो मैं दिल्ली से हूं, लेकिन मौसम की भी तबीयत खराब थी, इस वजह से हम यहां पहुंचने में भी विलंब हुए और उस चक्कर में कई रास्ते से होते हुए यहां पहुंचने में भी हमको समय लग गया और निर्धारित समय पे नहीं पहुंच पाया। इसके लिए भी मैं खेद व्यक्त करता हूं, क्षमा चाहूँगा और संक्षिप्त में बातों को रखना चाहूँगा। आज शायद यहाँ पर कई नए चीज़ों का यहाँ उद्घाटन होना है, नए आप लोगों की व्यवस्थाएं प्रारंभ हो रही है, उसका उद्घाटन भी होना है। कोई रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, सोलर एनर्जी की बात है और भी कॉफ़ी शॉप की बात है और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, जिम की भी बात है, वो तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से ये बात सही है कि झारखंड के विषय में आज तो विशेष रूप से हम लोग जेसीए में यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हम लोग गोल गोल झारखंड के क्रिकेट से संबंधित चीज़ों पर बातों को रख रहे हैं और उसी के इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं। संयोग से मैं यहाँ एक समय आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जब ये जेसीए स्टेडियम का इस स्टेडियम का जब नींव रखा जा रहा था, उस दौरान यहाँ आने का मुझे मौका मिला और मुझे लगता है कि कई इस राज्य के महत्वपूर्ण रास्ते इस राज्य ने तय किए हैं और उस रास्ते को तय करने में कहीं ना कहीं इस राज्य के एक ऐसे व्यक्ति जिसको सिर्फ हमारे इस राज्य नहीं पूरे देश दुनिया के लोग जानते हैं, आदरणीय शिबू सोरेन जी, जिनको गुरुजी भी कहा जाता है, उनके मार्गदर्शन पे, उनके कर कलमों द्वारा शुभारंभ हुआ और वो कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को भी पाया है। आज उन्हीं के द्वारा रखा गया आधारशिला का आज ये एक जीता जागता उदाहरण है
कि अमिताभ चौधरी जी ने कहा ये पहला नहीं तो दूसरा सबसे खूबसूरत और बेहतर स्टेडियम के रूप में ये हम लोग का झारखंड में स्टेडियम है, ये गौरव हमें प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है, एक दृढ़ संकल्प और ईमानदारी से कोई रास्ते तय किए जाए तो मंजिल, वो सफ़र निश्चित रूप से पाया जा सकता है। और आज जिस नए परिपाटी यहाँ शुभारंभ हो रही है, उस परिपाटी का भी एक बेहतर और शानदार लाभ जैसी ये समूह को मिलेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं क्योंकि यहाँ पर इस राज्य में बड़ा ही एक, कभी कभी मैं खाली वक्त में सोचता हूँ कि आखिर झारखंड, हम इस झारखंड को किस तरीके से देखते हैं। यहां नौजवान लोग खड़े हैं, यहां लोग क्रिकेट के सपने को देख करके या क्रिकेट के बारे में बहुत जानकारी रखने की इच्छा रखते हैं। कई लोग बुद्धिजीवी वर्ग भी यहां पर है, प्रबुद्ध नागरिक लोग भी हैं, समाज सेवी भी हैं और अपने अपने क्षेत्रों में अपने विचार मंथन रखते हैं। और चूंकि यहां आज बतौर मुख्यमंत्री के रूप में मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं और आज हमारी देखने की जो हमें इस राज्य को देखने का जो जिम्मेवारी मिला है, उसका विजन बहुत ही चौड़ा, बहुत ही बड़ा है। आज इस राज्य को इस देश के, बल्कि दुनिया के सबसे पिछड़े राज्यों में कहा जाता है। आज ही मैं कहीं बैठा था तो मैं किसी गांव के संदर्भ में बात कर रहा था, तो मुझे वहां पर लोगों ने कहा कि वो जगह बहुत रिमोट एरिया में है। यहां पर रिमोट एरिया का मतलब आमतौर पर जाना जाता है कि वो डरावना जगह है, लेकिन यही रिमोट एरिया अगर गोवा का हो, केरल का हो, उत्तरांचल का हो, तो वो खूबसूरत वादियां और टूरिज्म का क्षेत्र कहा जा सकता है। हमें आज ये अवधारणा को बदलना है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज ये राज्य सोने की चिड़िया से लोग दुनिया में जानते हैं, क्योंकि यहां खनिज संपदा का प्रचुर मात्रा है। लगभग देश का सबसे अधिक खनिज संपदा हम पैदा करते हैं, लगभग 42% से अधिक। जितना खनिज संपदा हमारे राज्य में पाया जाता है, पूरे देश में कहीं नहीं पाया जाता है। और आज हम कई मायने में बहुत, हमारा उतार चढ़ाव हमें महसूस होता है। आज आखिर हमारे इस राज्य में कमी क्या है, हम किस वजह, कहां पर कमी है। आज इस देश में अगर सबसे अधिक IAS IPS देता है तो झारखंड, बिहार से लोग जाते हैं। आज देश में खिलाड़ी के रूप में अगर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों में से है तो आज यहां एक हमारे उदाहरण स्वरूप MS धोनी साहब बैठे हुए हैं। इससे पहले भी हमारे आप लोगों ने देखा होगा कि हॉकी के जगत में हमारे यहां पर कितनी, लगता है कि यहां पर हॉकी के खिलाड़ियों का एक भंडार सा हो, लेकिन आज वो सभी खिलाड़ी कहीं ना कहीं सिसकते हुए नजर आते हैं। आज पंजाब, हरियाणा खिलाड़ियों के नाम पर अपने देश में नाम रोशन कर रहा है। आज हम ना खनिज संपदा के नाम पर, ना खिलाड़ियों के नाम पर, ना प्राकृतिक संपदा के नाम पर, ना शिक्षा के नाम पर हम अपने आप को बदल पा रहे हैं। आज हमारे पास बौद्धिक क्षमता भी है, हमारे यहां पर नौजवानों में पढ़ने लिखने की क्षमता भी। आज आपको मालूम है कि नहीं कि आज हमारे इस राज्य का बोकारो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता है जहां पर पढ़ने के लिए पूरे ईस्टर्न रीजन के बच्चे बच्चियां आया करती हैं। वहां का एजुकेशन व्यवस्था आज के दिन में सबसे बेहतर व्यवस्था माना जाता रहा।
लेकिन आज कुछ दूर जाने के बाद आगे की सभी मंजिलें या सभी राह अंधकार में हमें दिखता है। लेकिन अब इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है और मैं उम्मीद और भरोसा के साथ आप लोगों के सामने खड़ा हूं और विशेषकर यहां नौजवान लोग उपस्थित हैं। आने वाला समय में हर जिम्मेवारी नौजवानों के कंधे पर आना है, बाय डिफॉल्ट आना है, आप चाहें या ना चाहें। और आज उसी परिवर्तन के साथ इस राज्य के लोगों ने एक नौजवान को जिम्मेवारी दी है और नौजवानों के सपने को साकार करने की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में हमारी सरकार करेगी, चाहे वो खेल की जगत में हो, चाहे वो शिक्षा के जगत में हो, चाहे रोजगार की जगत में। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस राज्य के सर्वांगीण विकास में जेसीए भी अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा और समय अनुरूप हम इनके साथ खेल के जगत में और क्या बेहतर रास्ते तय किए जा सकते हैं, जेसीए और उनके समूह और हमारे राज्य में धोनी जैसे खिलाड़ियों के साथ आगे के रास्ते को और बेहतर और सुगम बनाने का प्रयास होगा। इन्हीं उम्मीद के साथ आज के इस फैसिलिटी उपलब्ध कराने के इस सभा में कार्यक्रम में और मुझे फैसिलिटेट करने के इस कार्यक्रम में जो लोग भी आप लोगों ने शिरकत दी है, आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरी ओर से आभार, धन्यवाद, जोहार। Thank you, sir, for these encouraging words. I will now request Amitabh, sir, to felicitate our Honorable Chief Minister, Shri Hemant Soren ji, by presenting our association's colors in the form of blazer as a token of respect and gratitude for gracing the occasion by his presence. Thank you so much, sir. Taking the felicitation ceremony further, I will now request Amitabh, sir, to present memento to our Honorable Chief Minister, Shri Hemant Soren ji. Thank you, sir. I would now request Dr. Narendra Sinha, Secretary, Country Cricket Club, to present memento to our guest of honor, Dr. Michael Fenner, the Consul General of the Federal Republic of Germany. Thank you, sir. I would now request Shri Sanjay Sahai, Secretary, Jharkhand State Cricket Association, to present memento to our esteemed guest, Shri Mahinder Singh Dhoni. Once again, thank you to all of you. I would request the media persons to move towards the C3 Fitness Hub for the inauguration ceremony and would request Shri Rajiv Vidhan, Joint Secretary of JSCA, to guide the media persons to the designated enclosure. I will also request our Honorable Chief Minister, Shri Hemant Soren ji, and other dignitaries present here to proceed towards the C3 Fitness Hub to do the honors. Thanks to all of you for joining us here in the ceremony.